एंजल्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नीलोफर शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाइट्स। सो दिस इज़ माय फर्स्ट इंस्पायर मेकअप ऑफ हयात, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे बालों से। लेट्स सी कि मैं कर पाती हूँ या नहीं। तो हम पहले हेयर स्टाइल करेंगे। इस पिक्चर की जो हेयर स्टाइल है बहुत ही सिंपल है। सिर्फ हमें बीच में से दो पार्ट डिवाइड करना है। देन एक एक पार्ट का हमें सेक्शन को लेके उसे टर्न कर रबर लगाना है। देन उसके बाद में हम उसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो बहुत ही इजी और बहुत ही क्यूट सी हेयर स्टाइल है। तो हम फटाफट बनाते हैं। ये है वो हेयर स्टाइल जो हयात ने इस पिक्चर में की है। होप सो मैंने करीब करीब वैसा ही किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ। तो ये है मेरे पास काया का वेट वाइप्स। मैं अपने फेस को क्लीन और हाइड्रेट करने के लिए इसे यूज़ करूँगी। मेरा लियो पीछे खेल रहा है। एक्चुअल में जो हयात का मेकअप है इस पिक्चर में बहुत ही मैट है। तो मैं किसी भी तरह का ऑयल वगैरह इसमें यूज़ नहीं करने वाली, इसीलिए मैं ये वेट वाइप्स यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरे फेस को एक हाइड्रेशन मिल जाए और मेरा मेकअप थोड़ा सा फ्लॉसी लगे। फेस को अच्छे से वाइप करने के बाद मैं यूज़ करूँगी ग्लैम ग्लो का न्यूड शेड मॉइस्चराइज़र। इसे मैं डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है जो आपके फेस को रेडी करता है फॉर मेकअप के लिए। आपकी स्किन को ब्राइट और थोड़ा सा ग्लो आ जाता है। बहुत अच्छा ये मॉइस्चराइज़र है। तो मैं इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी ऑन फेस। बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखकर ये मेकअप कर रही थी, क्योंकि जो हयात का मेकअप है वो नेचुरल ही इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह से कि आई डोंट थिंक सो कि मैं उसके करीब भी मेकअप कर पाऊँगी। बट ये मेरा फर्स्ट ट्राई है और मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट मैं लिटरली 1% तो ऐसा लगे कि हाँ मैंने सेम मेकअप करने की कोशिश की है। तो बहुत ध्यान रख के मैं ये मेकअप कर रही हूँ। इसके बाद मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगी मेबलिन का फाउंडेशन। ये मैट एंड पॉरलेस वाला फाउंडेशन है। ये मेरी स्किन टोन को बिल्कुल मैच करता है, क्योंकि हयात के फेस पे जो मेकअप अप्लाई है वो लगता ही नहीं है कि उसकी स्किन टोन से ज़्यादा है। तो मुझे भी वैसा ही फाउंडेशन चाहिए जो मेरी स्किन को बराबर सूट हो, जो लगे नहीं कि मैंने कुछ अप्लाई किया है, सिर्फ फ्लॉलेस लगे एंड मैट लगे। तो इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। तो इसे मैं अप्लाई करूँगी और एक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं इसे ब्लेंड करूँगी।
अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है मेरे फेस पर और चेहरे पे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैंने फाउंडेशन अप्लाई की हो, एकदम नेचुरल लग रहा है। बट जो मेरे डार्क सर्कल है वो दिख रहे हैं, बट हयात का डार्क सर्कल बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो मैं इसे हल्का सा कंसील कर लूँगी ताकि जो मेरे डार्क सर्कल दिख रहे हैं वो छुप जाए। तो मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी मेबलिन का और उसके बाद वही ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी बहुत ही अच्छी तरीके से। अब मैं डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई करूँगी ब्रॉन्ज़र। मेरे पास ये शुगर का ब्रॉन्ज़र है 01, ये शेड नंबर है। जो पिक्चर में हयात का ब्रॉन्ज़र है बहुत ही लाइट है, थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है। देन कॉन्टोरिंग वगैरह तो उसके फेस पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रही क्योंकि उसका फेस ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है। तो मैं कोई कॉन्टोरिंग नहीं करते हुए मैं डायरेक्टली ब्रॉन्ज़र अप्लाई करूँगी ऑन माई चिक। मैं ना बहुत ही ध्यान रखते हुए मेकअप कर रही थी। ये ब्रॉन्ज़र भी बहुत लाइट शेड है। मैंने इसका डार्क शेड यूज़ नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता और जो पिक्चर में ब्रॉन्ज़र किया हुआ है वो बहुत ही लाइट है और जैसे उसका कलर बहुत फेयर है हयात का तो वो ज़्यादा उठ के दिख रहा है। तो मैंने भी लाइट शेड ही यूज़ किया है। मेरे को इसे ब्रॉन्ज़ करने में थोड़ा टाइम लग रहा था और मैंने ना कंसील करने के बाद अपने मेकअप को लॉक करने के लिए पाउडर यूज़ किया था मेबलिन का, बट वो शूट ही नहीं हुआ और मुझे ये चीज़ मेरे एडिट करने के टाइम पे पता चली तो वो चीज़ मैंने स्किप कर दी। तो मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँगी ब्रॉन्ज़र ऑन माई चिक। मैं बहुत संभाल कर इसे यूज़ कर रही थी ताकि फ़ेस पे ज़्यादा ना दिखे, वरना वो बहुत फेस अलग हो जाएगा। तो मैं बहुत सोच समझ कर अप्लाई कर रही थी कि हाँ कम है थोड़ा और लगाना चाहिए, हाँ कम है थोड़ा और लगाना चाहिए। देन उसके बाद ये फ़ाइनल था कि मुझे समझ में आया कि इतना ही ब्रॉन्ज़र काफ़ी है ऑन माई फेस। सो आफ्टर ब्रॉन्ज़र अब मैं अपने फेस पे हल्का सा हाईलाइट यूज़ करूँगी जैसे कि हयात का दिख रहा है पिक्चर में कि बहुत ही हल्का सा हाईलाइटिंग हो रहा है ब्रॉन्ज़र के साथ। तो मैं वैसा ही टचअप लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं एक ब्रश की हेल्प से, मेरे पास ये मैक का स्ट्रॉप क्रीम है पिंक शेड में, तो मैं एक ब्रश की हेल्प से उसे हाईलाइट करूँगी अपने दोनों चिक पर।
हाइलाइट अप्लाई करने के बाद मुझे ज़रूरत है एक काजल की। जिस तरह से पिक्चर में हयात का काजल है वो अपर लैश लाइन एंड लोअर लैश लाइन पर है, तो मैं उतने ही एरिया में एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी कि ये फैल ना जाए और ज़्यादा ना लगे, बस ये लैश लाइन पे ही रह जाए। तो मैं एक ब्रश की हेल्प से अपना काजल अप्लाई करूँगी। बहुत ही संभाल के लगा रही थी और ये ऑलमोस्ट ठीक ही जा रहा था। देन अप्लाई मैं करूँगी मस्करा, क्योंकि इमेज में जो हयात का मेकअप है उसमें मस्करा यूज़ हुआ। सो यस, आई एम डन विथ मस्करा। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे मस्करा अप्लाई किए बाद। अब बारी आती है लिपस्टिक की, और लिपस्टिक में चूज़ करने में मैंने बहुत ही जम्बलिंग कर दिया था। मैंने 3 शेड यूज़ करी हूँ हयात की जैसी लिपस्टिक लगाने के लिए, फिर भी पता नहीं वो लिपस्टिक का कलर मैच ही नहीं कर पा रही थी मैं। मेरे पास ये क्रायॉन्स की पीच कलर में लिपस्टिक थी। मैंने ये लिपस्टिक अप्लाई करी, अच्छी थी, बट जैसे पिक्चर में लुक आ रहा है वैसा नहीं आ रहा था। देन उसके बाद मैंने एक ऑरेंज कलर की लिपस्टिक यूज़ करी। देन उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि कुछ रह गया। देन लास्ट में मैंने एक क्रायॉन्स रेड लिपस्टिक यूज़ करी, तब जाके मुझे ऐसा लगा कि यस, मैं करीब पहुंच रही हूँ। तो मैंने बहुत सारी लिपस्टिक इसमें ट्राई करी।
कि हाँ, कि मेरी लिपस्टिक थोड़ी तो बहुत प्रॉपर लगी है एज अ पिक्चर, लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी थी। तो मेरे पास था एक रेड कलर का स्कार्फ़, तो मैं वो स्कार्फ़ पहनने वाली हूँ। तो ये है वो स्कार्फ़, मैं इसे सेट कर रही हूँ एज अ पिक्चर के हिसाब से, क्योंकि उसका नेक नहीं दिख रहा है पिक्चर में हयात का। तो मैं वैसे करने की कोशिश कर रही हूँ कि ऑलमोस्ट ये सेम जाए, बट ये नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। फिर मैंने एक पिन की हेल्प से इसे प्रॉपर किया। सो खुश। तो ये है फाइनल लुक। मैंने बहुत ट्राई करने के बाद ये करीब करीब कुछ ऐसा दिख रहा है, बट आप लोग ही बताइए कि ये लुक आप लोग को कैसा लगा और मुझे कितना मैं इस पिक्चर से करीब करीब मेकअप कर पाई। सो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।